हेलो। हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। इस समय हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन को हमने पहले क्लास में देखा था दोस्त। आज हम लोग रिलेशंस पे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल का आज का सेशन देखेंगे दोस्त। आइए क्लास शुरू करते हैं दोस्त। एग्जाम्पल दोस्त ये है, कहा जा रहा है एक रिलेशन आर है जो कि इंटीजर सेट। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, इस क्वेश्चन में इस टू के स्थान पर अलग अलग नंबर भी आता है दोस्त। जैसे कि यहाँ टू है, थ्री भी हो सकता है, सेवन भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। मतलब कोई भी नंबर हो दोस्त, बस आपको इस टाइप के क्वेश्चन को लिखते कैसे है दोस्त, आज हम इस क्लास में इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आपको बस करना ये टाइप देख लेना है दोस्त। इसमें से जो भी चेंजिंग आ रहे हैं उसको उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देने हैं। तो दोस्त आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है दोस्त, हम पहले प्रूफ करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव। सबसे पहला काम कि हम रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन लिखेंगे दोस्त। क्या है डिफिनीशन? कहेंगे ए कोई इंटीजर है दोस्त। कैसे है कि यदि ए जो है उस इंटीजर में वेरीफाई हो जाता है दोस्त, तो कह देंगे कि ये जो हमारा रिलेशन है वो क्या होगा दोस्त? रिफ्लेक्सिव होगा दोस्त। सॉरी, आइए अब हम इसको वेरीफाई करते हैं दोस्त। तो अब ए बिलोंग्स टू जेड ले लिया दोस्त। अब इसको हम लाकर रख देंगे इस पॉइंट पर। आप देख ले, यहां ए बी है तो ए माइनस बी है। हमने उठाया है ए, मतलब कि ए माइनस ए होगा दोस्त। अब ए माइनस ए का मतलब जीरो होता है। सबसे पहली बात तो ये है दोस्त कि ये जो जीरो है ये एक इंटीजर होगा, और इसके साथ साथ जीरो डिवाइड्स बाय टू। टू से डिवाइड भी होगा दोस्त। अब टू से डिवाइड होने का मतलब ये हो गया दोस्त कि ये हमारा रिलेशन कंप्लीटली वेरीफाई हो जा रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अब सेकंड पॉइंट ये आता है दोस्त सिमेट्रिक का। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिख लेंगे मेरे दोस्त। डिफिनीशन है कि अगर ए और बी कोई टू नंबर इंटीजर में हो, अगर ए बी हो जाए आर में और बी ए भी आर में हो जाए, तो हम कह देंगे दोस्त कि ये जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। अब आइए दोस्त इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहला काम, ये जो लिफ्ट की वैल्यू है आप ले लें।
हमने ले लिया ए बी मतलब ए माइनस बी डिवाइड्स बाय 2। अब अगला लाइन ये है दोस्त, हम चाहें तो इसको ये भी कह सकते हैं कि b माइनस ए जो होगा ये भी डिवाइड्स होगा 2 से। अब दोस्त थोड़ा सा यहां ध्यान देना है, a माइनस बी अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो b माइनस ए जो होगा दोस्त निगेटिव इंटीजर होगा, या फिर a माइनस बी यदि आपका निगेटिव इंटीजर है तो b माइनस ए जो होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा। कंडीशन ये है मेरे दोस्त कि ये सेट हमारा इंटीजर ही होना चाहिए, अदरवाइज ये जो वैल्यू हो दोस्त मॉडुलस में होनी चाहिए। इन दोनों केस में ये रूल वेरीफाई हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि b माइनस ए भी हो जा रहा है, इसका मीनिंग ये रहा दोस्त कि b ए जो है कहाँ है, जेड इंटीजर में है दोस्त, मतलब जेड माने क्या, रिलेशन आर में वेरीफाई होगा दोस्त। अब जब बी ए बी आर में लिया बी ए आर में हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो हमारा रिलेशन है दोस्त वो क्या है, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट पार्ट में दोस्त हम इसमें ट्रांजिटिव को वेरीफाई करेंगे दोस्त। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिख देंगे, ए बी सी, इसमें अगर कोई 3 नंबर इंटीजर में है और ए बी आर में हो, बी सी भी आर में हो, तो ए सी आर में होने चाहिए दोस्त। आइए सॉल्व करते हैं दोस्त। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब आप इस रिलेशन को यहां से एक्सप्लेन कर दीजिए दोस्त। सो ए माइनस बी डिवाइड्स बाय 2, अगर यहां पर ये रूल आप लगाते हैं तो b माइनस सी होगा, ये भी डिवाइड्स होगा 2 से। एकदम सेम इसी रिलेशन को हमने यहां पर यूज कर रखा है दोस्त। अब आप देख पा रहे हैं ये दोनों नंबर सेम है, तो एसोसिएटिव लॉ से हम अलग कर देंगे। एंड का मतलब प्लस होता है दोस्त। सो a माइनस बी प्लस b माइनस सी डिवाइड्स बाय 2। अब आप देख पा रहे हैं दोस्त माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और यहां मिलेगा a माइनस सी डिवाइड्स बाय 2। a माइनस सी का मतलब हो गया दोस्त ये जो हमारा AC है वो रियल नंबर में रिलेशन में वेरीफाई हो गया है दोस्त। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है दोस्त। अब आप साफ देख पा रहे हैं कि ये जो गिवन रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है। इससे ये वेरीफाई होता है ये जो गिवन रिलेशन है दोस्त इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आता है दोस्त आप इजीली इस रूल का यूज करें, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले है। कहा जा रहा है कि R1 और R2 जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए के अंदर, तो आप प्रूफ करके बता दो कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो होगा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा दोस्त।
अब जैसे इसी एग्जांपल को आपको बताना है दोस्त, इसे सॉल्व करना बहुत आपको दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन, अभी पीछे बात हो चुका है, पहले पार्ट में भी हो चुका है दोस्त। इक्विवेलेंस रिलेशन का मीनिंग ये होता है कि यदि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों अगर वेरीफाई हो जाता है, फॉलो करता है वो रिलेशन, तो हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है दोस्त। आइए हम इसी कॉन्सेप्ट का यहां पर यूज करने वाले हैं। सो इफ A belongs to set A such that R1 and R2 be equivalence relation, that is A belongs to R1 and A belongs to R2। क्यों दोस्त, ये क्यों लाइन आएगा दोस्त, इसलिए आएगा R1 and R2 be reflexive। अब आप साफ देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट है, बीच में एंड का यूज कर रहा है दोस्त। तो सेट कहता है कि जो ए होगा R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करेगा दोस्त। जो आप ए देख रहे हैं, ये जो ए है सेट ए का एलिमेंट है। अब इस कॉन्सेप्ट से ये प्रूफ हो रहा है दोस्त कि R1 इंटरसेक्शन जो R2 है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है दोस्त। अब सेकंड पर आते हैं दोस्त, हम सिमेट्रिक की जांच करते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिक का वो मीनिंग कहेंगे कि इसमें दो नंबर लेते हैं दोस्त। इसके बाद वही बात है क्या कि R1 and R2 भी सिमेट्रिक, that is ए बी यदि R1 में है दोस्त तो बी जो होगा R1 में होगा, और यही ए बी यदि R2 में बिलोंग करता है दोस्त तो बी ए को R2 में बिलोंग करना होगा। मतलब क्या हुआ दोस्त, साफ देख पा रहे हैं कि दोनों मिल रहे हैं, मतलब कि बी ए जो होगा ये R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करेगा दोस्त। अब इस लाइन से ये वेरीफाई होता है कि R1 इंटरसेक्शन जो R2 होगा वो सिमेट्रिक होगा दोस्त। अब थर्ड पॉइंट उठाते हैं दोस्त, ट्रांजिटिव को देखते हैं। ट्रांजिटिव में भी वही कंडीशन, इसमें तीन नंबर लेते हैं दोस्त। ए बी R1 में हो, बी सी R1 में हो तो ए सी R1 में होगा। सेम कंडीशन ए बी R2 में हो, बी सी R2 में हो तो ए सी R2 में होगा। implies AC belongs to
R1 इंटरसेक्शन R2। इसका मतलब दोस्त, इसका मतलब ये रहा कि R1 इंटरसेक्शन जो R2 होगा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। इससे ये वेरीफाई होता है कि जो हमारा रिलेशन है R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव हो गया, R1 इंटरसेक्शन R2 सिमेट्रिक भी हो जा रहा है, R1 इंटरसेक्शन R2 ट्रांजिटिव भी हो जा रहा है दोस्त। तो इससे ये प्रूफ होता है जो गिवन रिलेशन है ये R1 यानी आई मीन R1 इंटरसेक्शन R2 जो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्त आप समझ पा रहे होंगे। यदि आपको दोस्त क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ये एग्जांपल में प्रॉब्लम हो रहा है दोस्त, नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक रिलेशन आर डिफाइंड है। कैसे है दोस्त, ए बी आर सी डी की वैल्यू ए डी जो है बी सी है, इसमें जो ए बी सी डी है वो नेचुरल नंबर है दोस्त। हमें बताना है कि जो ये रिलेशन आर है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले दोस्त मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है कई बार आ चुका है बोर्ड में, चाहे बोर्ड कहें या एज ए मैक्सिमम बोर्डों में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और हमेशा बोर्ड में आने की इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है दोस्त वो कुछ ज्यादा ही अधिक होता है। आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट तो जरूर क्लियर होना चाहिए दोस्त। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो जो बेस टू टॉप का पहला पार्ट रिलेशन फंक्शन है दोस्त, उसमें आप रिलेशन पार्ट देखें, आपको एज ए मैक्सिमम ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। रिलेशन लिखने की ये जो रूल है दोस्त, इससे पहले जो भी आपने क्वेश्चन देखा है वो भी होता है, ये भी तरीका है, दोनों एक है दोस्त, इसमें कंफ्यूज न रहें। आइए सबसे पहला काम हम रिफ्लेक्सिव की जांच करते हैं दोस्त। अगर इक्विवेलेंस चाहिए तो इक्विवेलेंस का मतलब यह हुआ दोस्त कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को वेरीफाई होना पड़ेगा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को देखिए दोस्त। सो इफ मैं ये 2 नंबर ले ले रहा हूं नेचुरल नंबर में, अब हम क्या कह सकते हैं दोस्त, तो अगर ये ए बी आर ए बी को हम वेरीफाई कर पा रहे हैं दोस्त, तो हमारा जो रिलेशन है सिमेट्रिक हो जाए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए दोनों आर्डर पेयर सेम होने चाहिए। ये आर्डर पेयर का क्वेश्चन है दोस्त, आप ए नहीं लिख सकते या बी नहीं लिख सकते, तो आर्डर पेयर में ही आपको देना होगा। मैं ये भी ले लेता। अब आप इस कॉन्सेप्ट का इसके थ्रू एक्सप्लेन कीजिए। देख लिए एडी लिखा यानी फर्स्ट और लास्ट, देखिए यहां क्या है दोस्त, फर्स्ट है ए, लास्ट है बी, सो ए बी की वैल्यू होगा बी ए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्त, ये एक कॉम्यूटेटिव रूल को वेरीफाई करता है दोस्त। नेचुरल नंबर में कॉम्यूटेटिव लॉ प्रोडक्ट में फॉलो होता है, मतलब ए बी को हम बी ए कह सकते हैं। इससे ये वेरीफाई होता है कि जो हमारा रिलेशन आर है दोस्त वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब सेकंड पर आ जाइए, आपको सिमेट्रिक देखना है दोस्त। सिमेट्रिक में आप यहां भी
2 नंबर ले लीजिए। इसके बाद मैं यही ऑर्डर पेयर, आप 2 नहीं बल्कि दोस्त 4 लीजिए। आप इसको लीजिए, इसमें 4 नंबर ले लीजिए दोस्त। सिमेट्रिक में आप जानते हैं कि जो ऑर्डर पेयर यहाँ है उसको यहाँ होना होगा, और राइट वाला लेफ्ट अगर आ जाता है तो कह देंगे कि क्या है दोस्त, सिमेट्रिक है। आइए देखते हैं, इसका एक्सप्लेन इसके थ्रू कीजिए। अगर आप इसे करते हैं तो एडी की वैल्यू जो होगा बीसी होगा दोस्त। अब यहां भी वही बात है दोस्त कि ये जो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, मतलब हम चाहें इसे तो बीसी पहले लिख सकते हैं, एडी को बाद में लिख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इसके ऑर्डर पेयर को हम चेंज कर दें, मतलब पहले मैं सीबी कह दूंगा, इसको मैं टीए कह दूंगा। अब इसको यहां से कंपेयर कीजिए। देखिए ये फर्स्ट और लास्ट है, तो ये फर्स्ट है और ये लास्ट है दोस्त। इसको आप क्या करें, इसको ऐसे ही रखेंगे दोस्त। देखिए अब मिला लीजिए दोस्त। सीबी मैंने ये पहले होना होगा, इसको बाद में होना होगा, तभी सीबी आएगा। और आप देख रहे हैं वहां बीसी आया है दोस्त, यानी सेकंड, तो मतलब जो आपने लिखा था वही दोस्त। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि सीडी यहां होगा और ये भी को यहां होना पड़ेगा। इससे ये वेरीफाई होता है दोस्त कि आर जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है दोस्त। अब नेक्स्ट है दोस्त ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में आपको 3 पॉइंट लेना, जिससे ये और एक एक्स्ट्रा आपको लेना पड़ेगा। आई मीन ए बी सी डी ई एफ such that और यहां पर एक और मैं ले लेता हूं दोस्त, सी डी ई एफ। हम इसी का एक्सप्लेन लेंगे दोस्त। आइए लेते, अगर इसका एक्सप्लेन आप करते हैं तो ये एडी जो होगा बीसी बनेगा, और यहां अगर आप इसे देखते हैं तो सी एफ की वैल्यू जो होगा डीई होगा। अब जो आप ये एंड देख रहे हैं दोस्त, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रिलेशन जो हमारा है वो मल्टीप्लाई में है दोस्त, तो एंड का मतलब यहां मल्टीप्लाई होगा, मतलब इस लेफ्ट वाले को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट को राइट में कर देंगे। अगर ये ऐड सब्ट्रैक्शन में होता है तो इस एंड का मतलब प्लस होता है दोस्त। अगर मल्टीप्लाई में हमारा रिलेशन है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाता है। ये रहा एडी सी एफ, यहां होगा बीसी डीई। अब जो कैंसिल हो रहा है करा दीजिए दोस्त। आप देख पा रहे होंगे यहां सी, ये सी से सी कैंसिल हो रहा है, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके सामने जो एसी की वैल्यू होगा
बीई हो रहा है दोस्त। तो देखिए दोस्त, सी से सी कट जा रहा है और डी से डी कटा है। तो आपके सामने यहां एफ है, यहां पर बीई है। अब इसका मीनिंग क्या है दोस्त? इसका मीनिंग ये है कि यहां पर ए भी आएगा और यहां पर एफ आएगा। अब ये वेरिफिकेशन क्या कहता है दोस्त? कहता है कि जो रिलेशन है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है दोस्त। आप देख पा रहे हैं ये जो गिवन रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है। इससे ये प्रूफ होता है कि गिवन रिलेशन जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। यही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। जा रहा है कि हमारा जो है नेचुरल टू नेचुरल में कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक रिलेशन है दोस्त आर, जो कि ए बी आर सी डी जो है ए प्लस डी बी प्लस सी के इक्वल है। हमें बताना है कि ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसमें ए बी सी और जो डी आप देख रहे हैं लेटर, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है दोस्त। अभी जस्ट आपने इससे पहले वाला रिलेशन देखा था, बिल्कुल इसी के टाइप का है। उसमें मल्टीप्लाई में है दोस्त, यहाँ पर ऐड में है दोस्त। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला काम रिफ्लेक्सिव की हम जांच करेंगे। रिफ्लेक्सिव में कहेंगे फिर वही बातें, अगर ए और बी जो है नेचुरल नंबर में हो दोस्त, तो ऑर्डर पेयर में हमें लेना है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है दोस्त कि ये दोनों का दोनों ऑर्डर पेयर सेम होने चाहिए। अब आप रिलेशन के थ्रू इसका एक्सप्लेन कर दें। आप देखिए ये ए प्लस डी माने इनिशियल और लास्ट में है प्लस, यहाँ आपको देख रहे हैं कि इनिशियल ए है और लास्ट इसका बी है दोस्त। यहाँ देखिए ये बी है और ये है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्त कि नेचुरल नंबर के ऐड में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। तो इजीली आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी जो होगा बी प्लस ए होगा, मतलब कि ये दोनों इक्वल है दोस्त। इससे ये वेरीफाई होता है ये जो आर है हमारा रिफ्लेक्सिव है। सेकंड टर्म आता है दोस्त सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में कहेंगे कि ये 4 लेटर है जो नेचुरल नंबर में कैसे हैं, ये ए बी आर सी डी में है दोस्त। हमें प्रूफ करना है सी डी आर ए बी आ जाए। आइए सबसे पहला काम इस रिलेशन को लेते हैं जो वहां डिफाइन है, लिख लें ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अभी आपने देखा कि इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ होता है दोस्त, मतलब बी प्लस सी को हम ए प्लस डी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? वो इसलिए कह सकते हैं दोस्त कि नेचुरल नंबर के एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। तो हम बी प्लस सी को ए प्लस डी इजिली कह सकते हैं। अब इसके रिलेशन को लिखिए, ये पहले आ चुका है देखिए। तो अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लीजिए, इसे C प्लस बी कह दीजिए दोस्त, इसको D प्लस ए कह दीजिए। बस दोस्त थोड़ा इसके ऑर्डर को चेंज कर दीजिए। अब ऐसा करने से एडवांटेज ये हो गया दोस्त कि पूरी की पूरी उस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ सी डी आ जाएगा
और यहाँ पर ए भी आ जाएगा। इससे ये वेरीफाई होता है कि आर जो है, मतलब जो रिलेशन है वो क्या है दोस्त, सिमेट्रिक है। अब एक टर्म और दोस्त, ट्रांजिटिव के बारे में। इसमें दो और एक्स्ट्रा नंबर लेने हैं दोस्त। सो ए बी सी डी ई एफ, अब यहां से ले लीजिए दोस्त ए बी आर सी डी, और ये रहा सी डी आर ई एफ। अब इसका एक्सप्लेन इसके अकॉर्डिंग कीजिए दोस्त। ये बनेगा ए प्लस डी और ये होगा बी प्लस सी। यहाँ भी आ जाइए, ये होगा सी प्लस ए की वैल्यू डी प्लस ई होगा दोस्त। अभी पीछे बात हो चुका है दोस्त। ये जो आप एंड देख रहे हैं, एंड का मतलब यदि रिलेशन हमारा ऐड में सब्ट्रैक्शन में हो तो इसका मीनिंग ऐड होता है, मल्टीप्लाई में है तो इसका मीनिंग मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि ये ऐड में है दोस्त, तो आप लेफ्ट को लेफ्ट और राइट को राइट में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा दोस्त, ए प्लस डी, यहाँ है सी प्लस एफ, इधर आ जाए बी प्लस सी और डी प्लस ई। आप देख पा रहे हैं सी से सी कैंसिल हो जाएगा दोस्त, डी से डी भी हो जाएगा। तो आप इजली देख पा रहे हैं कि a प्लस एफ की वैल्यू b प्लस ई आ जा रहा है। इसका मीनिंग रहा कि ये ए बी ई एफ बन जा रहा है दोस्त। हम इजली कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है दोस्त वो क्या है, ट्रांजिटिव है। मतलब कि गिवन रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी हो जा रहा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। इससे यह वेरीफाई होता है ये जो गिवन रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है।